मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। आज की साधना शरीर को देखना। कल हमने शरीर और मन को शांत होते हुए देखा। आज शरीर को देखेंगे। इस क्रिया के लिए पहले आपको अमृतम क्रिया करनी होती है, उसके बाद फिर किसी भी आसन में बैठ जाना होता है। तो आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, पद्मासन, सिद्धासन या आलती पालती मारकर आप सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लें। हथेलियां घुटनों पर रखें, आंखों को बंद कर लें। और जो बैठ नहीं सकते हैं वो शवासन में भी इस क्रिया को कर सकते हैं। जो व्यक्ति चाहें तो शवासन में भी लेट सकते हैं। शरीर को सीधा लेटें, पीठ के बल लेटें, दोनों भुजाओं को सही से 6 इंच की दूरी पर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर आधी खुली आधी बंद रखें। पैरों को एक दूसरे से 1 फुट की दूरी पर रखें। वो आंखों को बंद कर लें और उसके बाद आप शरीर को ढीला छोड़ दें। किसी आसन में बैठ जाएं या फिर शवासन में लेट जाएं और आंखों को बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर का रिलैक्स होने दें और सामान्य जो श्वास चल रहा है उस श्वास को देखें। अपनी श्वास को देखें। श्वास लेने या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो सामान्य श्वास चल रहा है उसी को देखना है। श्वास के साथ अनंत ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है, उस ऊर्जा का भी एहसास करना है। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, और श्वास के साथ जो परिवर्तन, जो बदलाव शरीर में हो रहे हैं, उनके प्रति जागृत रहना है, उनका एहसास करना है। शरीर की प्रत्येक संवेदना को महसूस करना है, प्रत्येक तरंग को महसूस करना है और प्रत्येक तरंग के प्रति जागृत रहना है। जो भी आपको महसूस हो रहा हो उसको महसूस करेंगे। जबरदस्ती कोई कल्पना नहीं करनी है। जिसके शरीर में जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगें पैदा हो रही हैं या जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते हुए महसूस करना है। और मन में कोई भी विचार आए जाए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। उसको भी केवल साक्षी भाव से देखना है। जैसे कोई पिक्चर आपके सामने चल रही है, आप उसको देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अपने विचारों को देखें कि ये विचार
आपसे अलग चल रहे हैं। ये विचार आपके मन में, आपकी बुद्धि में प्रकट हो रहे हैं। आप इन विचारों के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। आप लगातार इन विचारों को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। लगातार विचारों को देखते जाएं। और जो श्वासों से परिवर्तन हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को भी महसूस करते जाएं और अपने शरीर के प्रति सजग हों। अपने शरीर के प्रति आपको सजग होना है। पूरे शरीर का मानसिक दर्शन करें, अपने शरीर का अनुभव करें, दृष्टा की तरह साक्षी बनकर देखें। जैसे आप अपने आप को आईने में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको अपने आप को देखना है। अगर श्वासन में लेटे हैं तो लेटा हुआ देखें, अगर बैठे हुए हैं तो बैठा हुआ देखें और इस देखने के प्रति सजग हो जाएं। शरीर के प्रत्येक अंग से आने वाली संवेदनाओं को देखने की कोशिश करें, उनका अनुभव करें। जो दिख रहा है उसका अनुभव करें। आपको शरीर के प्रत्येक भाग के प्रति सजग रहना है और वहां की संवेदनाओं को अनुभव करना है और उस अंग का मानसिक चित्र भी बनाना है। जिस अंग के प्रति सजग हो रहे हैं उसे मन में दोहराते जाएंगे, या मैं जिस अंग को बोलता जाऊंगा आप उस अंग को देखेंगे। और एक खास बात का ध्यान रखना है कि आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, आपको बल नहीं लगाना है। जो कुछ सहज भाव से होता चला जाए वो महसूस करते चले जाएं और जो ना हो उसके लिए जबरदस्ती नहीं करनी है। पूरी तरह से स्वतंत्र होकर करें। पूरी तरह से अपने शरीर को, अपने मन को स्वतंत्र कर दें और जो कुछ घटित हो उसको महसूस करें। अपनी चेतना शक्ति को बाएं पैर के ऊपर ले जाएं। बाएं पैर को उंगली से लेकर ऊपर तक देखें, हिप जॉइंट तक देखें। पूरे पैर को देखें और उस पैर में जो संवेदनाएं हो रही हैं, जो तरंगें पैदा हो रही हैं, उन तरंगों का भी एहसास करें। बाएं पैर की तरंगों को, संवेदनाओं को महसूस करें। बाएं पैर के बाद दाहिने पैर को देखें और वहां की संवेदनाओं को महसूस करें। बाएं पैर की तरंगों को देखें। पैरों की उंगलियों से लेकर पंजा, तलवा, टखना, पिंडली, घुटने, थाई, हिप, पूरे पैर की संवेदनाओं को, कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरह की संवेदनाएं हैं, कहाँ दर्द है, कहाँ ठंडापन है, कहाँ गर्म है, कहाँ झंझनाहट है, कहाँ कंपन है, कहाँ चींटियों का रेंगने जैसा एहसास है। इस प्रकार जो भी एहसास हो रहे हों उन एहसासों को महसूस करें और दोनों पैरों को एक साथ देखें और दोनों पैरों की संवेदनाओं को महसूस करें। दोनों पैरों में जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगें पैदा हो रही हैं उनका एहसास करें।
कोशिश करें कि दोनों पैर दिखाई भी दें। जो अंग, जिस अंग की हम संवेदनाओं का एहसास कर रहे हैं वो अंग हमें दिखाई भी दे बंद आंखों से, हमारे चेतना में उस अंग की तस्वीर भी प्रकट हो। हालांकि आप पहले से अभ्यास कर रहे हैं तो ये सहज है कि आप किसी भी अंग को देख सकते हैं। दोनों पैरों के बाद बाएं हाथ की संवेदनाओं को देखें। बाएं हाथ की उंगलियों की हथेली, कलाई, कोहनी, कंधे तक की संवेदना, और बाएं हाथ के बाद दाएं हाथ की संवेदना। दाएं हाथ की उंगली, कलाई, हथेली, कोहनी, कंधा, पूरे हाथ की संवेदना को महसूस करें। और फिर दोनों हाथों की संवेदनाओं को महसूस करें। दोनों हाथों की तरंगों को महसूस करें। दोनों हाथों में जो तरंगें, जो संवेदनाएं महसूस हो रही हैं उनका एहसास करें। हाथों के बाद अपनी चेतना शक्ति को पीठ के ऊपर ले जाएं। अपनी पूरी बैक को देखें, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, पूरी बैक को देखें और वहां की संवेदनाओं को महसूस करें। कमर के नीचे से लेकर ऊपर कंधों तक, गर्दन तक की संवेदनाओं का एहसास करें। गर्दन से नीचे कमर तक और कमर से ऊपर गर्दन तक की पूरी संवेदनाओं का एहसास करें। अब अपने लंग्स को देखें, अपने सीने को देखें और सीने की संवेदनाओं का एहसास करें। जो लंग्स की संवेदनाएं हैं उनका एहसास करें। जो भी तरंगे, जो संवेदनाएं लंग्स में पैदा हो रही हैं या आपको जो भी महसूस हो रही हैं उनको महसूस करते रहें। इसके बाद अपने पेट की संवेदनाओं को देखें। अपने पेट, स्टमक को देखें और वहां पर जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगें पैदा हो रही हैं उनका एहसास करें। और अब पूरे शरीर को देखें। पूरे शरीर को एक साथ देखें। पूरा शरीर एक बार पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैरों तक, पूरे शरीर को देखें और पूरे शरीर की तरंगों को, पूरे शरीर की संवेदनाओं को महसूस करें। और अंत में अब अपने चेहरे को देखें, क्योंकि आप चेहरे को रोज आईने में देखते हैं, इससे चेहरे को देखना आसान है। तो अपने चेहरे को देखें और उसके भावों को देखें। चेहरे पर जो भाव हैं, शांति के भाव, आनंद के भाव, प्रसन्नता के भाव या कोई चिंता का भाव, तनाव का भाव, जो भी कुछ वहां हो उसको देखें। चेहरे को पढ़ने की कोशिश करें और चेहरे को देखते हुए कोई ऐसा वाक्य याद करें जिससे आपको खुशी मिली हो या आप आनंदित हो गए हो। अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा पल याद करें जिससे आपको अंदर खुशी पैदा हो जाए, आनंद की लहर पैदा हो जाए। और अब अपने चेहरे को देखें। उस वाक्य को, खुशी के वाक्य को याद करते ही
आपके चेहरे पर रौनक बढ़ गई। पूरे शरीर में आनंद की लहर दौड़ने लगी। पूरे शरीर में तरंगे पैदा हो गई। इस आनंद को, इस प्रसन्नता के भाव को महसूस करते हुए अपने चेहरे को मुस्कुराने का आदेश दें और देखें अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ। अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखें। उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर संकल्प करें कि मैं पूरे जीवन इसी प्रकार मुस्कुराता रहूंगा और स्वयं की मुस्कुराहट के साथ औरों के अंदर भी मुस्कुराहट को पैदा करूंगा या करूंगी। ऐसा संकल्प करते हुए श्वास के प्रति सजग हों। 2 गहरे लंबे श्वास भरें। बाहर के वातावरण के प्रति सजग हों। जो भी सर्दी गर्मी का एहसास हो रहा हो उसे महसूस करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, पैरों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। और आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।